हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज 25 अगस्त को छात्रों का संगठन काफी उग्र भी था। सीएम हाउस को घेरने की प्लानिंग भी थी। लाठी बल का भी यूज हुआ, वाटर कैनन का भी यूज हुआ और जो रैली या जो आप छात्र की मार्च कह सकते हैं, जो मांग है उसे कुचलने की भी कोशिश की गई। काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मेन मुद्दा पे आता हूँ। मुद्दा है, क्या बीपीएससी एई 29/30/31/2025 का रिजल्ट तुरंत निकाला जा सकता है? ये सवाल बहुत सिंपल सा है। ये सवाल इतना सिंपल है कि अगर कोई चाहे तो क्या रिजल्ट विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक निकाला जा सकता है? क्या अगर कोई चाहे तो बीपीएससी का रिजल्ट तुरंत दे दे? पॉसिबिलिटीज है। आज उस पर हम लोग चर्चा करें। तो आइए समझते हैं पहले कि क्या इसके बैकग्राउंड्स हैं और क्या इसमें सॉल्यूशन आ सकता है। लास्ट में एक सॉल्यूशन है, गजब का सॉल्यूशन है। आप सोचिएगा रियूज का मैटर कैसे खत्म हो सकता है, इसकी पूरी बताऊंगा। तो अंतिम तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद है, कमेंट पे जरूर लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब मैटर को देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं रिजल्ट निकालने के, क्या क्या तरीके हैं रिजल्ट को पब्लिश करने के। दूसरा नंबर है, क्या क्या परेशानी आ रही है रिजल्ट निकालने। मतलब पहला जो है कि रिजल्ट निकालने के क्या क्या तरीके हैं, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि रिजल्ट निकालने में किसको कहाँ परेशानी हो रही है। अब सबसे पहला जो आता है, हमारा एक ऐसा वर्ग है जो जिसकी मांग अभी सबसे ज्यादा कह सकते, वो है हमारे फ्रेशर्स। जो स्टूडेंट रातों की नींद हराम करके पढ़ रहे हैं, उनकी क्या मांग। तो अब इसमें दो गुट बन गया है। पहला गुट क्या बोलता है, और कौन है ये पहले गुट? तो पहला गुट वो लोग हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स। ठीक है। अब अगर मेरा 300 प्लस मार्क्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कितना भी अधिमानता मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट वालों को, हमें मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। तो वो क्या चाह रहे हैं कि भैया आप रिजल्ट तुरंत दीजिए, हमें मतलब नहीं क्या आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तुरंत दीजिए। वैसे एप्लीकेंट जिनका 300 प्लस मार्क्स है। दूसरा वर्ग जो है अपना, वो कौन है? वैसे एप्लीकेंट्स हैं जिनका बॉर्डर पे है, मतलब 270, 260, 250, 240 कैटेगरी में। तो वैसे लोग हैं इसमें जो मतलब बॉर्डर पे है, उनका हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, डीवी के लिए सेलेक्ट भी हो सकते हैं, छट भी सकते हैं। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सर कुछ भी करके इस रीयूज को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, ताकि ताकि ये जो हमारा जो बॉर्डर लाइन पे है, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लाइन में आ जाए। तो ये दो एप्लीकेंट फ्रेशर्स। अब अगर हम बात आगे करें, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या चाहते हैं? अब सिंपल सा बात है, कॉन्ट्रैक्ट वाले चाहते हैं कि उनकी नौकरी हो, परमानेंट हो जाए। तो उनकी भी कुछ चाह होगी। तो सबसे पहला चाह क्या है कि अधिमानता खत्म ना हो। ये जो 25% आपका मार्क्स है, या 25 मार्क्स या 5 ईयर पर मार्क्स आपका जो है, वो खत्म ना हो। ये उनकी पहली सोच है। दूसरी सोच की अगर बात करें हम लोग, तो एई के पद के समकक्ष जो भी काम कर रहे हैं, अब एई मतलब सहायक अभियंता है, कहीं पे आपके परियोजना अभियंता है, कहीं कुछ अलग अलग नामों से यहाँ पे जाने जाते हैं। तो उन सब का कहना है कि भैया हम सबको एक ये जो अधिमानता मिल रही है, हम सबको मिले। ठीक है। दूसरा, अब तीसरा और सबसे खतरनाक, जिसके कारण रिजल्ट अभी रुका हुआ है, जो हाईकोर्ट में स्टे लगा है, उसके बारे में। ये जो रीयूज वाले हैं, अब रीयूज वाले कौन है? तो ये है पीएचडी वाले, मतलब जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिनका अभी सिलेक्शन हुआ, कुल 38 या 37 का सिलेक्शन हुआ था। अब इसमें जो है, उनका कहना है कि सर रिजल्ट जो पब्लिश हो रहा है ना, उसमें अधिमानता सिंस हम परमानेंट हो गए हैं, लेकिन हम फॉर्म पहले भरे थे, तो हमें अधिमानता मिले। ये ना हो कि हम इससे वंचित रह जाएं, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट चेंज करना है। अब क्यों करनी है वो आगे लास्ट में बताऊंगा आपको, और कैसे इसका रिजल्ट तुरंत हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। चलिए अब तीसरा क्या है? तीसरा और एक इम्पोर्टेंट वर्ग ये आ जाता है, जो बिहार की महिलाएं नहीं है। अब हुआ क्या कि
बीच में एक बार जो माननीय पूर्व सीएम श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब उसमें ये कहा गया कि महिलाएं जो आरक्षण ले रही हैं, वो आरक्षण अब बिहार की महिलाओं को ही सिर्फ मिलेगा। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको आरक्षण जो 35% का है यूआर में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इससे जो यूपी, झारखंड, अगल बगल की जितने महिलाएं थी, उनको ये 35% का जो घाटा हो रहा है, उसके चक्कर में इन्होंने भी केस कर रखा है। तो इनकी मांगे हैं कि 35% रिजर्वेशन हमें यूआर वाले में मिल जाए। हम ठीक है, हम आपकी कैटेगरी नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम अदर स्टेट के हैं तो हमें यूआर में ट्रीट किया जाए और यूआर की 35% सीटें जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बीपीएससी क्या चाह रही है भाई, क्या रिजल्ट देना चाह रही भी है कि नहीं दे रही है। तो आपको बता दें कि रिजल्ट निकालने में बीपीएससी को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये एक एजेंसी है भाई, अपनी उसे एग्जाम लेनी है और डिपार्टमेंट को देनी है, उसे क्या मतलब है। उसे उसका तो आई थिंक मेरे साथ जैसे बताऊं, जैसे बीसीईसी होती है, बीटीएससी होती है, एक तरह से एजेंसी होती है। उनका रिजल्ट फाइनलाइज में उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसमें उनकी फंडिंग आती है। तो आई थिंक बीपीएससी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अदर डिपार्टमेंट जो उनके देती है कि हाँ, अधिसूचना देती है कि हमें ये इतनी रिक्तियां चाहिए, हमें इस पे एग्जाम करवा के आप दीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उसे काम करवाती है। अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए यह स्टेट का सबसे अच्छा माना जाता है और इसे रिजल्ट देने में मुझे नहीं लगती कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन फिर मैटर आता है कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे। तो इनका कहना है कि रिजल्ट तभी निकले जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाए। अब माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना है कि कुछ कुछ स्टे उन्होंने लगाया है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अधिसूचना पे जो रियूज की अधिसूचना आई थी उस पे स्टे लगा है, कुछ का कहना है कि वैकेंसी पे लगा है। तो उस वो आप जब आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाए, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करूंगी। काफी सारे वीडियो बनाए रखे हैं, आप जाके उसको देख लीजिए। तो ऐसा क्यों भाई, अब बीपीएससी ऐसा क्यों बोल रही है। बीपीएससी तो चाह सकती थी कुछ भी रिजल्ट दे दे, केस होते रहे। नहीं, रीजन ये हुआ कि रिसेंटली 2017 और 19 वाला रिजल्ट उनको रिवाइज करके देना। अब इसमें क्या हुआ कि उनको कुछ वैकेंसीज अपने सेटल करने पड़े, कुछ आगामी वैकेंसीज को कट करने पड़े। तो इससे सरकार की जो प्लानिंग होती है ना कि हम इतनी वैकेंसीज निकालेंगे, वो कहीं ना कहीं घटने लगती। तो अब बीपीएससी क्या जा रही है कि भैया आप हाई कोर्ट का रिजल्ट आने दो, हाई कोर्ट की जजमेंट आने दो, उसके बाद हम आराम से निकाल देंगे, हमें क्या जल्दी है। हम तो सब बना के रखे हैं, जैसा हाई कोर्ट बोलेगा। रियूज तो रियूज, फ्रेशर्स को अधिमानता देना है कि नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट को अधिमानता देना है कि नहीं देना है, इस आधार पे हम रिजल्ट निकाल देंगे, हमारे पास सब कुछ है मौजूद। तो बीपीएससी रेडी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, बस हाई कोर्ट का जजमेंट है तो उसके बाद वो अपना रिजल्ट देना चाहती है, ताकि ताकि भाई किसी को भी अगर एक ही काम को 2 बार करवाइएगा तो दुख तो होगा ही। तो वही वो 2017 और 19 वाले में जो उनको दोबारा काम करना पड़ गया, तो बेचारे अब सरकारी हैं, तो उनको लग रहा है कि दोबारा काम करना पड़ जाएगा, दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा, सैलरी तो उतनी ही रहेगी, डबल तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि वो दोबारा मेहनत नहीं करना चाह रहे। ठीक है। तो ये है बीपीएससी का कि उनका रिजल्ट देने की मंशा क्या हो सकती। अब सीधा सा एक अगर मैं सवाल करूं आपसे, या कोई भी अगर स्टूडेंट चाहेगा तो यही सवाल करना चाहेगा कि ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप ऊपर में वीडियो में बोले कि हाँ सॉल्यूशन है इसका, तो क्या कोई सॉल्यूशन है इसका, क्या रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। तो जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिश हो सकती है। मेरी माने तो पब्लिश हो सकती है। मैं अपना विचार रख रहा हूँ, इसमें किसी की कोई अति नहीं है। वो बीपीएससी और बिहार सरकार अपनी रखती है कि कब उनको रिजल्ट देना है नहीं देना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब 15 अगस्त को संबोधित कर रहे थे जिन जी को, तो एक चीज उन्होंने बड़ा खूब कहा था कि परेशानियों को मत गिनाओ, परेशानियों के सॉल्यूशन को भी दिखाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे आ गए सॉल्यूशन के लिए, तो हम लोग भी कुछ कुछ सॉल्यूशन देते हैं ताकि अपने सरकार की अगर कानों तक चले जाए तो ये चीज फॉलो अप हो जाए, या आपको भी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें आप। तो चलिए, रिजल्ट आ सकती है। पहला तरीका, रिजल्ट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में एक नोटिंग लिख दे कि हाई कोर्ट के जजमेंट के उपरांत इस पर असर पड़ सकता है। मतलब भैया हम आपको नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आपसे हम एफिडेविट भी ले लेंगे कि अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आपके अगेंस्ट में आया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। साफ एंड सुथरा।
कोई इसमें दोबारा आप ना केस करिएगा ना कुछ इसके सुनवाई। अब जैसे अभी यहाँ जेएसएससी वाला जो मैटर हुआ, जेएसएससी वाला में इसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट का रिजल्ट आया, स्टे खत्म हो गया। जेएसएससी पहले झारखंड सरकार ने सीजीएल को कैंसिल किया, हाई कोर्ट से निर्णय आया कि नहीं कैंसिल नहीं होगा। तो अगर इसमें फिर मान लीजिए कि सीबीआई जांच होती है और इसमें कुछ पेपर लीक का मैटर सामने आता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये जेएसएससी जो है आपका, जेएसएससी जो है सीजीएल, वो फिर कैंसिल होगा और फिर जितने भी एप्लीकेंट है उसको भोगना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, घून के साथ गेहूं के साथ घून भी पिसता है, तो पीसे आएंगे सब। चलिए दूसरा क्या मैटर होगा, दूसरा तरीका है कि हम लोग रीयूज का सॉल्यूशन निकाल दें। अब मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं कि रीयूज, पीएचडी वाले क्या सोच रहे हैं कि रीयूज मेरा रह जाए, हम डिपार्टमेंट चेंज करें। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए। तो इसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा ना कि लोग रीयूज चाहते क्यों हैं, ये पीएचडी वाले जो हैं आखिर चाह क्या रहे हैं। तो भैया आपको भी बता दूं, सबको पता है, अगर अपने पे आती है ना तो जो सबसे खूबसूरत चीज होती है हम उसे लेना चाहते हैं, जो सबसे बढ़िया होती है उसे हम पकड़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आरसीडी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पथ निर्माण विभाग। अब ये क्यों, तो मैंने एक वर्ड यूज किया है, गोल्ड डिगर। एक्चुअली ये तो होती है बहुत खराब वर्ड, लेकिन सोने की चाह रखने वाले हैं ये सब, क्योंकि इनको पीएचडी में मन नहीं लग रहा, सैलरी ग्रेड सब सेम है, लेकिन इनको चाहिए आरसीडी, ठीक है, या फिर ग्रामीण वर्क, जो कि इस वैकेंसी में मिलेगा, पीएचडी वाले में नहीं। फ्रेशर्स को क्या चाहिए, फ्रेशर्स को बस भैया जॉब चाहिए, इनको बस जॉब चाहिए, और पीएचडी वाले को गोल्ड चाहिए, मतलब बेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा बात होगा। अब आप पूछ रहे हो कि ये सब पहली मत बुझाइए, सॉल्यूशन बताइए। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई, तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल दूं, बड़ा मजा आएगा, सुनिएगा। किसी मंत्री जी को अगर दूसरा विभाग चाहिए तो सरकार क्या करती है, मेरा सवाल है कि किसी मंत्री जी को अगर कोई दूसरा विभाग चाहिए तो सरकार क्या करती है। मान लीजिए अभी ग्रामीण मंत्री होंगे, जो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री होंगे, अब उनको पथ निर्माण विभाग चाहिए, या उनको भवन निर्माण विभाग चाहिए, या उनको अर्बन नगर विकास आवास विभाग चाहिए। तो अब सरकार क्या करेगी, कैसे फैसला करेगी, समझ रहे हैं आप लोग कैसे होगा और क्यों चाहिए। ये पीएचडी को मैं जोड़ के बता रहा हूँ, आप इसे सरकार से मत जोड़िएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सरकार से कोई मंत्री आके बोलते हैं कि भैया अब मैं ग्रामीण विकास विभाग में काम नहीं करूंगा, मैं पंचायती राज विभाग में काम, तो सरकार तो इसकी सॉल्यूशन निकालेगी ना। अगर कोई वरिष्ठ नेता है तो उनकी मांगों को भी देखा जाता है। तो सेम यहाँ भी है कि पीएचडी वाले बोल रहे हैं कि भैया मैं पीएचडी में काम नहीं करूंगा, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम। तो पहले तो आप समझ जाइए कि ये हो क्यों रहा है। ये मैं ओपनली सोशल साइट पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये क्यों मांगी जाती है डिपार्टमेंट और क्यों चेंज करना चाहते हैं लोग, ये आप बखूबी जानते हैं। एज ए इंजीनियर यू नो एवरीथिंग। मैं ये पूरा, अगर अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इंजीनियर बनने के लायक ही नहीं है भाई। तो इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार एक प्रोसेस निकालती है जिसे कहते हैं इंटरनल एग्जाम। अब यहाँ आप डबल मीनिंग समझ लीजिएगा, इंटरनल एग्जाम का मतलब क्या हो। यहाँ देखी जाती है परफॉर्मेंस। अब अगर मैं सरकार के मंत्री जी की बात करूं तो इंटरनल एग्जाम परफॉर्मेंस, इसको आप डबल मीनिंग में ले लीजिएगा कि इससे चाहते क्या है सरकार। फिर जो वरिष्ठ नेता होंगे पार्टी की, भैया पथ निर्माण किसको मिलेगा, नगर विकास किसको मिलेगा, ग्रामीण विकास किसको मिलेगा, इसके लिए बैठक होती है फिर, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैठक में क्या हो, ठीक है। पार्टी की टिकट्स कैसे मिलती है, पार्टी का मंत्रिमंडल कैसे मिलता है, इसमें मैं विशेष नहीं जाऊंगा। आप लोग बिहार में है, बिहार के लड़के हैं, यही इसकी राजनीति समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतनी भी ज्यादा हार्ड नहीं है, स्मार्ट वर्क। तो यहाँ आप लोग सब समझ गए कि अब इंटरनल एग्जाम का मतलब मेरा सेंस क्या हो। तो अब आते हैं प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं,
जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग विंग के, अब इसमें कौन कौन आएंगे? पीएचडी आएगा, वाटर रिसोर्स डब्ल्यूआरडी आएगा, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आएगा, आपके सॉरी वही है तो आरसीडी आएगा, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब ब्ला 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 को आप लिख लीजिए। अब स्टूडेंट को चाहिए जो पीएचडी में सिलेक्शन है उनको चाहिए आरसीडी, तो कोई आरसीडी वाला को पीएचडी चाहिए होगा, कोई आराम भी चाहता है, कोई कमाई भी चाहता है, तो दोनों की अलग अलग है, इसमें आप अदर सेंस में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करें कि जिसकी एक बार सिलेक्शन हो गई है, सपोज अगर मैं कहूं कि एक कैंडिडेट अभी जो है वो पीएचडी में हो गया है लेकिन उसे डिपार्टमेंट चेंज कर, तो आप एक इंटरनल एग्जाम रख लो ना, आप एक इंटरनल एग्जाम रख लो जिसे वैकेंसी से कोई रिलेटेड नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टोटल 100 वैकेंसीज हैं, 10 डिपार्टमेंट है, मैं 10 डिपार्टमेंट को ए बी सी डी या 5 ही डिपार्टमेंट रखता हूँ ना, ए बी सी डी ई, ठीक, यहाँ 5 ही कर लेते हैं, ठीक है, 5 डिपार्टमेंट है, आपके पास 100 वैकेंसी आने वाली है। अब जो पहले से आपके कार्यरत हैं, मान लीजिए ए में जो 10 कैंडिडेट्स हैं वो पहले से आपके ए ही है और उनको अब ई वाला चाहिए, मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं ई डिपार्टमेंट में चला जाऊं, तो आप इस वैकेंसी में ए के जो वैकेंसी जो पहले आपके 10 थे या सॉरी 20 थे, उसमें आप 10 जोड़ दीजिए, और जो ई का जो 20 था उसमें से आप 10 घटा दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर पीएचडी के सभी अभियंता आरसीडी में जाने चाह रहे हैं और आपके इंटरनल या कुछ परसेंटेज के आप एक रख दीजिए कि इतने परसेंट अपने डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, उतना सीट आरसीडी का आप कम कर दीजिए वैकेंसी में। अब जब जहां सोना कम रहेगा वहां ज्यादा मार्क्स तो लाएगा वो जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फ्रेशर्स को क्या चाहिए, फ्रेशर्स को जॉब चाहिए, उनको अभी ये नहीं दिख रहा होता कि कौन डिपार्टमेंट सही है क्या नहीं है, उन्हें बस दिख रहा है कि भैया मेरे घर में जो कमाई आने वाली है वो 50 के आ जाएगी, कहीं से आ जाएगी। तो अभी जहां उनको 0 रुपया था उनकी सैलरी अब 50,000 हो जाएगी, तो वो बस इसे चाहते हैं, वो इन सब चॉइस में नहीं पड़ते। हाँ, जब वो ज्वाइन कर ले तब उनको दिखता है कि कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या है, तो उनको फिर वो चॉइस वाले प्रोसेस में लाइए। कहने का मतलब यही है कि जो आपके एई ऑलरेडी डिपार्टमेंटल एई हैं, उनको आप वैकेंसी आने से पहले, वैकेंसी से जस्ट पहले एक ऑप्शन दे दें अपने डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए, डिपार्टमेंट चेंज के लिए। अब इससे क्या होगा, जो जहां डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं वो अपने डिपार्टमेंट चेंज कर ले एज पर वैकेंसी। अब फिर उस जो वैकेंसीज के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई थी, सपोज पहले एक्स था, अब आफ्टर सेटलमेंट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो आप वाई वैकेंसी निकालिए, उसमें टेंशन ही नहीं रहेगा रीयूज का, रीयूज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, रीयूज का कोई इसमें दो मत नहीं है। अब एक चीज और बताऊं, बड़ा बढ़िया चीज अभी याद आ रहा, तो इससे तो आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि रीयूज अगर खत्म करना चाहिए सरकार, तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ रीयूज खत्म हो जाए। पीएचडी को अभी बोलते कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गई, तुमको बताओ ना भैया कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आरसीडी चाहिए, ले लो चाहो आरसीडी। अभी हम क्या करते हैं कि आरसीडी की सीटें घटा देते हैं अपनी वैकेंसी में, सीटें घटाना बढ़ाना अंतिम तक चलते रहती है, उस सरकार के नोटिफिकेशंस में है, वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में आरसीडी की सीटें कम कर दे, पीएचडी की सीटें इंक्लूड कर दे, बात खत्म। अब मान लो मेरे को नहीं हो रहा है मेरा जॉब और मुझे पीएचडी कोई ऑफर करे, तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा? ऑफ कोर्स लूंगा, इसमें कोई दो मत ही नहीं है, मुझे अब पीएचडी चाहिए भैया, मेरी नौकरी लग गई, और क्या चाहिए। तो ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन था रिव्यूज खत्म करने के लिए। दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाले का एक रीजन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या करें। तो अगर आपने 100 निकाला है सीट, टोटल वैकेंसीज है, तो इसमें एक छोटा सा बड़ा आप सुनते भी होंगे कि जब एक्स सर्विसमैन का आपका वैकेंसी निकलता है, कुछ परसेंटेज होती है जिसे रिजर्व कर दिया जाता है एक्स सर्विसमैन। तो सिंपल सी बात, 100 में आप 20% पहले से रिजर्व कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए, कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, तो इस 20% में आप फाइट कर सकते हैं। ये दूसरा बड़ा आसान सॉल्यूशन था।
तो ये दोनों तरीके से आराम से बिना किसी विवाद के रिजल्ट निकल सकता है। इसमें कोई दो मत राय नहीं है, लेकिन बीपीएससी की सोच यही है कि जब तक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए, हाई कोर्ट का जब तक जजमेंट ना आ जाए, तब तक हम दोबारा मेहनत क्यों करेंगे, वेट कर लेते। तो सरकार से स्टूडेंट की मांग यही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दे। तो ये 2-3 सॉल्यूशंस हैं जो आपको मैंने बताया है। अगर आपको पसंद आया हो या आपके भी मन में कोई तीसरा सॉल्यूशन हो, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कोप चैनल का नाम है। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।